तो दोस्तों इस समय मैं विजयपुर की वार्ड नंबर 2 और 6 में मौजूद हूं और यहाँ पर भी मेरे साथ बुजुर्ग मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि जैसे ही रात को हमें खबर सुनाई देती है कि एक नौजवान की मृत्यु होती है डेंगू के कारण, तब से अलर्टनेस जो आ गई है पूरे विजयपुर में और एक खौफ है, एक डेंगू का खौफ है कि कहीं मच्छर काटने से किसी को डेंगू ना हो जाए। और जिस प्रकार आप देख रहे हैं यहाँ पर नालियाँ ब्लॉक हैं, यहाँ पर गंदगी पसरी है, यहाँ नालियों में कहीं ना कहीं डेंगू का जो मच्छर है वो पनप सकता है। मेरे साथ चाचू जी हैं। चाचू क्या बोल के तुस इत्थै गलियां च जड़ी है म्यूनसिपैलिटी को छिड़काव किया या नहीं जी? जदों का ये मतलब सीजन चले दा ना जी, कोई नहीं इत्थे आया है। ते जेड़ा भी अगर पिछले साल आते हैं जेड़े छकड़ा करांदे ने मोटरसाइकिलों पर, वो गली दे अंदर नहीं जाते हैं। मतलब गली बिचा मेन जगह वो करी ओड़ते क्योंकि अगे वो धुआं नहीं जाता है। साड़ी ये गुजारिश है कि अंदर जान, लोगों के घरें अगर धुआं होए तो डेंगू हो तो मरी जा। दूआ नालियां का भी बहुत बुरा हाल है, नालियां कन्नै गै डेंगू होंदा है। ते लिहाजा सानू मतलब ये गुजारिश है कि मतलब ओहदा जेह्ड़ा स्प्रे है वो मतलब कीता जा क्योंकि डोंगे डेंगू बड़ा मतलब फैला दा। मिगी साढ़ा गै मेरा एक बेटा वो आखा दा पता नहीं मेरे दोस्त दी डेंगू कोने मौत होई है। ते बड़े मतलब चांस ने, इधर कोई नहीं आया है। मेरे कन्नै एक और इत्थे बुजुर्ग ने और ये म्यूनसिपैलिटी कमेटी अगे ये गुजारिश है कि जल्द को जल्द जी नाली शैलियां साफ की जान ते डेंगू कोला अस राहत पाई जाए। इसको ज़्यादा केह् आखी सकते हैं। ये कोई इस कोला कोई करीब कोई 8-9 महीने होई पैह्ले गै आए हे ते ओह्दे बाद च कोई छिड़काव करने नहीं आए। ते एह् है भाई इ'यै मेरे रिक्वेस्ट होंदा कि नालियें दा जायजा लैन आइयै दिक्खन केह् हालत है ते बाकी छिड़काव करन। जो हमारे कोरोना वॉरियर हम जिनको कहते हैं, म्यूनसिपैलिटी को उनका योगदान देना बहुत जरूरी है। उन्हें कमर कसनी पड़ेगी तभी डेंगू यहाँ से भागेगा। मेरे साथ यहाँ पर पूर्व चेयरमैन है दीपक शर्मा जी। दीपक जी, आज कॉरपोरेटर नहीं है, चेयरमैन नहीं है, उसकी कहीं ना कहीं कमी खल रही है। और जिस प्रकार डेंगू से कल एक नौजवान की मौत हो जाती है, देखिए ये बहुत ही अफसोस की बात है कि डेंगू के कारण 2024 से ये चल रहा है और हम इस समय डिजिटल इंडिया में हैं और इतनी फैसिलिटी होने के बाद भी अगर किसी की डेथ होती है तो बहुत अफसोस की बात है। और कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन डेंगू को लेकर इतना सीरियस नहीं है। मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट से ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस तरह से वैक्सीन निकाली गई थी कोविड की, इसी तरह से एक वैक्सीन निकाली जाए ताकि लोगों को वो वैक्सीन दी जाए, लोगों की जान बच सके। पहला जो मेरा जो पॉइंट है कि वैक्सीन होनी चाहिए। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो डेंगू इस समय फैला हुआ है, ये आज आप स्प्रे कर दोगे, आज आप सैनिटाइज कर दोगे तो डेंगू नहीं खत्म होगा। इसके लिए एक प्रॉपर तैयारी करनी पड़ती है। जब मैं चेयरमैन था म्यूनसिपैलिटी का तो हम उस समय बरसात आने से पहले एक टीम बनाते थे। उस टीम की जब मीटिंग हम करते थे उसके बाद पूरे विजयपुर शहर को हम मैन पावर लेकर के प्राइवेट लोगों को साथ में इन्वॉल्व करके हम पूरा शहर को साफ करते थे। और उसके बाद ही जब ये नालियाँ और ये गलियाँ हैं, जब तक ये साफ नहीं होंगी प्रॉपर तरीके से, डेंगू खत्म नहीं होगा। इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि अवेयरनेस चलाएं। आजकल सोशल मीडिया है, आजकल बहुत सारी फैसिलिटी है, लोगों तक पहुंचने के लिए आजकल मीडिया है। तो लोगों को एक अवेयर करें कि आपके घर की छत पे अगर कोई कूलर पड़ा है, उसमें अगर पानी पड़ा है तो वहाँ पे भी डेंगू हो सकता है। तो ये अवेयरनेस चलानी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को, डीसी साहब को। और मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि ये आज से डेंगू फैल चुका है और आज आप स्प्रे करोगे, आज आप फॉगिंग करोगे तो जो जान चली गई है वो वापस नहीं आएगी। तो मैं यही कहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि बरसात आने से पहले पूरी तैयारी की जाए ताकि हम लोगों की जान बचा सकें। और इलेक्टेड मेंबर होना बहुत ज़रूरी है। और मैं बताऊं कि जो ईओ है म्यूनसिपैलिटी की, वो अकेले डिसीजन नहीं ले सकती है क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, उसके बाद आगे चैनल चलता है। तो जब इलेक्टेड प्रेसिडेंट इलेक्टेड कॉर्पोरेटर जब होते हैं तो वो उनके अपने डिसीजन होते हैं, इमीडिएटली वो डिसीजन ले सकते हैं। तो इस समय एक बहुत ही खतरनाक माहौल बना हुआ है डेंगू का और लोग काफ़ी पैनिक हैं। मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको सीरियसली लें, टीमें बनाएं और स्प्रे फॉगिंग के साथ साथ लोगों को अवेयर करें कि आपके घर पे अगर छत पे कहीं पानी है या आपने कहीं
कोई पानी बड़ी देर से पड़ा हुआ है तो डेंगू वहाँ से आ सकता है। ये खाली 1-2 दिन की स्प्रे की बात नहीं कि स्प्रे करने से डेंगू खत्म होगा। इसके लिए पूरी टीम बनानी पड़ेगी और एडमिनिस्ट्रेशन को सीरियसली लेना पड़ेगा। कोविड जैसी जब बीमारी आई तो उससे भी हमने लड़ाई लड़ी थी, हमारे कॉर्पोरेटरों ने, आम लोगों ने, तो हमने जीत हासिल की थी। दीपक जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस पावर में आई है, वो सरकार में बैठी है, कहीं ना कहीं अब उनका भी दायित्व बनता है, उनकी भी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि अब चीफ मिनिस्टर उनका है, मंत्रीगण उनके हैं, उनके लिए भी एक कड़ा इम्तिहान जो है डेंगू लेकर आया। बिल्कुल जी। अब जो हमारे इस समय जो चीफ मिनिस्टर बन चुके, सीएम बन चुके हैं उमर अब्दुल्ला जी, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप के अभी मंत्री हैं, आपके अब एडमिनिस्ट्रेशन है, तो आप खाली श्रीनगर की तरफ ध्यान मत दें, जम्मू को भी देखें, क्योंकि जम्मू ही एक ऐसी मेन जो लोग हैं वो जम्मू भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना श्रीनगर है, और एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए। और साथ साथ में ये जो हमारे इस समय जो सरकार बनी है इनको भी देखना चाहिए। इनके साथ साथ जैसे कि हमारे एमएलए हैं, अभी सुरजीत सिंह सलाथिया साहब हैं, हमारे मनियाल साहब हैं, हमारे गंगा जी हैं, विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से गंगा जी हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ मीडिया के माध्यम से कि ये जो डेंगू है इस पर आप कोई एक्शन लें और एडमिनिस्ट्रेशन को बुलाएं और एक मीटिंग लें और प्रॉपर डीसी साहब को वहाँ पे बुलाएं और एक पूरा चैनल तैयार करें ताकि आम लोगों की जान हम बचा सकें, क्योंकि जान बहुत कीमती है। आगे हमने कोविड के टाइम बहुत जानें गंवाई हैं और इस समय भी आपको पता चला होगा कि एक जो जंग है, लड़का उसकी डेथ हो गई है, और ये जो डेथ होना है उस परिवार को पता है कि उस परिवार पे क्या बीती है, और आने वाले टाइम में ऐसी कोई डेथ ना हो, कोई जान ना जाए। जिस प्रकार से एक मौत हुई है नौजवान सुशील शर्मा जी की, और ये एक चेतावनी है, एक हाई अलर्ट है। बिल्कुल, ये 100% एक बहुत बड़ी चेतावनी है और ये सीधा सीधा सिग्नल जाता है कि एक डेथ हुई है तो और भी डेथें हो सकती हैं। अजय जी, मैं आपको बता दूं कि जिस समय हम इलेक्टेड यहाँ पे मैं चेयरमैन था तो मैं खाली एक अपनी विजयपुर की म्यूनसिपैलिटी को नहीं देखता था, मैं गुड़ा सलाथी को भी देखता था, मैं सिर स्वांका जो हमारा बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है मैं वहाँ पे भी देखता था, वहाँ पे भी हम प्रॉपर तरीके से फॉगिंग करते थे, क्योंकि जान खाली लोग विजयपुर में नहीं बसते हैं म्यूनसिपैलिटी में, गाँव में भी लोग रहते हैं, उनकी भी जान बचाना बहुत जरूरी है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि म्यूनसिपैलिटी तो आप देख रहे हो डीसी साहब, लेकिन आप गाँव को भी देखो, जो गांव के लोग हैं उनकी भी जान बहुत कीमती है। खाली विजयपुर म्यूनसिपैलिटी में आप डेंगू की फॉगिंग करके कंट्रोल करोगे, उससे कंट्रोल होने वाला नहीं है। गांव में भी डेंगू फैल रहा है, डेंगू गांव में ज्यादा फैलता है, विजयपुर म्यूनसिपैलिटी से ज्यादा जो डेंगू है वो गांव में फैलता है, और गांव में फैसिलिटी बिल्कुल जीरो होती है। यहाँ पे फिर ना कहीं उम्मीद होती है कि कुछ सफाई कर्मचारी आएगा, कुछ स्प्रे फॉगिंग होगी, लेकिन गाँव के लोग तो ऊपर वाले के भरोसे बैठे हैं। मैं डीडीसी हमारे जो केशव शर्मा है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी जो आपके इलेक्टेड मेंबर है, डीडीसी मेंबर है, उनके साथ भी एक मीटिंग लीजिए और अपने गांव में कुछ ना कुछ डीसी साहब के साथ मीटिंग लीजिए, और एमएलए साहब हमारे जीते हुए हैं उनके साथ आप एक बड़ी हाई लेवल पे मीटिंग करें और गांव में भी जाकर के वहाँ पे स्प्रे करें, वहाँ पे फॉगिंग करें। क्योंकि मैं तो ये कहता हूँ कि खाली मैं बोलूँ कि म्यूनसिपैलिटी में ही आप स्प्रे करें नहीं, मैं चाहता हूँ कि पूरे विजयपुर सेफ रहे, हमारा जितने गाँव हैं, चाहे वो गुड़ा सलाथिया हो, चाहे वो कोई भी हो, डिस्ट्रिक्ट सांबा, मतलब सांबा क्या पूरे जम्मू कश्मीर में लोग सेफ होने चाहिए। और मैं यही कहूँगा कि म्यूनसिपैलिटी को देखें, लेकिन म्यूनसिपैलिटी के साथ साथ जो गाँव लगते हैं उन पे भी ध्यान दें ताकि उन लोगों की जान बचे। तो दोस्तों, मैं भी अपील करूंगा अपने माध्यम से, जिस प्रकार दीपक जी जो पूर्व चेयरमैन है वो आगे आए हैं, क्योंकि ऐसी कठिन परिस्थिति में कहीं ना कहीं हमें एक कदम आगे बढ़ाना होगा। जो पूर्व सरपंचिस हैं, पंचिस हैं, उन्हें भी थोड़ा कदम आगे बढ़ाना होगा अपने गांव के लिए, अपनी पंचायत के लिए, और जो डीडीसी हैं, डीडीसी चेयरमैन हैं, उन्हें कहीं ना कहीं इसमें हस्तक्षेप करना होगा। और अपने गांव की बात करूं, और जो डीडीसी चेयरमैन रह चुके हैं उनकी भी बात करता हूं, जो बीडीसी चेयरमैन हैं, कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करना होगा, तभी हम इस डेंगू महामारी को तब्दील होने से बचा सकते हैं। अगर ये डेंगू महामारी बन गई तो जिस प्रकार कोरोना हमने देखा था, शायद हमें दूसरा डेंगू का वो काल ना देखना पड़े। तो दोस्तों, आज आपने देखा विजयपुर में किस प्रकार से लोगों के अंदर डर का माहौल बना हुआ है डेंगू के कारण। तो मुझे उम्मीद है डीसी सांबा, मुझे उम्मीद है म्यूनसिपैलिटी डिपार्टमेंट पर कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो है काम किया जाएगा, साफ सफाई की जाएगी गांव की और बाजारों की भी। आपके मीडिया के माध्यम से, क्योंकि आपकी जो वीडियो होती है ये बहुत सारे लोग देखते हैं और ये दूर तक जाती है, अगर ये वीडियो सेंट्रल गवर्नमेंट तक या एलजी साहब तक पहुंचती है तो मैं उनसे एक अपील करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि जिस तरह से
कोविड की वैक्सीन निकाली गई थी, उसी तरह से एक डेंगू की वैक्सीन निकाली जाए, ताकि ये जो डर का माहौल है और ये जो डेथें हो रही हैं, इससे बचाव हो। वैक्सीन का निकलना बहुत बहुत जरूरी है। बल्कि हर साल जो डेंगू, हर साल डेंगू का जो डर होता है, इसका सर ग्राफ बढ़ता जा रहा है, ग्राफ ग्राफ बढ़ रहा है, पूरे हिंदुस्तान में बढ़ रहा है। और अब एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ेगा। और जिस तरह से कोविड के टाइम चंद महीनों में वैक्सीन निकाली गई थी, तो हमारे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि डेंगू की वैक्सीन जरूर निकालें, क्योंकि लाखों लोगों की जान हम बचा सकते हैं। तो दोस्तों आखिर में मैं यही कहूँगा, प्लीज़ अगर आपको कहीं हल्का सा बुखार लगता है, आप अपना चेकअप कराइए, ब्लड टेस्ट करवाइए और बिना डॉक्टर की सलाह के कुछ भी कार्य ना करिए। डॉक्टर से टच में रहें, जैसा डॉक्टर कहते हैं। अगर डॉक्टर आपको विश्राम के लिए कहते हैं, रेस्ट के लिए कहते हैं, तो रेस्ट अवश्य करें।